अरे भाई, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि काजल को तो बेटा ही होगा। मिसेस सिंह देख कर बताने का जमाना गया। मैं तो कहती हूँ लड़की ही होगी। भाई कुछ भी हो सकता है, ट्विंस भी हो सकते हैं। जी ट्विंस हो, मुंडा हो, कुड़ी हो, हमें तो सब मंजूर है। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे काजल पुत्र की तबीयत ठीक ठाक रहे और बच्चा रिष्ट पुष्ट हो। और नहीं, एक और बात भी चाहते हैं, हमारे घर का बच्चा बड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, जो दुनिया की पल भर में डेथ करा दे। ऑफ कोर्स स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही होगा। आखिर हमारे भैया पर जो जाएगा। हमारा अंतरिक्ष पुत्र ले। तितली मामी, संभालिए अपने शैतान को। देखो, आगे हमारा गुड्डा राजा है। इस बार हम काजल की गोद में कोई रबड़ का गुड्डा नहीं रखेंगे, जीता जागता गुड्डा रखेंगे, है ना? ले पुत्र, भगवान करे तुझे भी ऐसे ही प्यारा सा बच्चा हो। आज मम्मी जी की बहुत कमी महसूस हो रही है। आज मम्मी जी अगर होती ना, तो काजल भाभी को दुआएं देती थकती नहीं। मम्मी जी की कमी तो हमें हमेशा ही महसूस होगी, लेकिन आज जैसे खुशी के मौके पर मम्मी जी को हमारे उदास चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं आते। आज खुशी का दिन, दिल ने जो चाहा वो पूरा होने जा रहा है। निहारिका पुत्र, चल बड़ी बहू होने का फर्ज निभा। काजल को तिलक लगा। आ वेदिका पुत्र। वेदिका बेटा, ये सेट और 11 लाख रुपए काजल की झोली में रख दो। ये हमारा आशीर्वाद है। नहीं वेदिका, तुम ये शगुन काजल की झोली में नहीं डालोगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मम्मी जी का आशीर्वाद है। मम्मी जी की इच्छा, मम्मी जी का आशीर्वाद उनके साथ ही चला गया। जो इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके आशीर्वाद का क्या करें? अब इस घर में वही होगा जो इस घर के मालिक की मर्जी होगी। चुप कर निहारिका पुत्र, ऐसी बातें बोलकर अपशकुन मत कर। किस शगुन और अपशगुन की बातें कर रही हैं आप तितली मामी? आप लोगों के लिए शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त सब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है, 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 खत्म हो चुका है। अब तो वो वक्त आया है जिसका निहारिका को बेसब्री से इंतजार है। इस घर में जश्न जरूर मनेगा, खुशियां जरूर मनाऊंगी मैं। आपकी बर्बादी की खुशियां, बर्बादी की खुशी, बर्बादी की खुशी, बर्बादी की खुशी, बर्बादी की खुशी, बर्बादी की खुशी। क्यों अंतरिक्ष? मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकती हूँ ना? आप देख रहे हैं डैड, देखिए आपने इसकी असलियत, इसकी औकात। मुझे मेरी औकात दिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। सुन रहे हैं ना आप डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि निहारिका पर विश्वास मत कीजिए, तो आपने मुझसे कहा था कि नहीं, निहारिका बदल चुकी है, खाक बदल चुकी है, और ना ही ये कभी बदल सकती है, क्योंकि ये एक नागिन है, और एक नागिन अपना जहर भरा डंक मारने से कभी नहीं चूकती। इसकी झूठ और धोखे की फितरत अब इसकी आदत बन चुकी है। हाँ हूँ मैं नागिन, डसने आई हूँ तुम्हारी खुशियों, ग्रहण लगाने आई हूँ आप सबकी खुशियों में। बोलो बोलो और बोलो ना। मैं जानती हूँ अब तुम ये बोलोगे कि निहारिका, मैं तुम्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। धक्के मारकर लोगों को घर से बाहर निकालने की आदत है ना तुम्हारी? बोलो बोलो ना। हाँ निहारिका, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर ही बाहर निकालूंगा। अंतरिक्ष, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। घर के मालिक को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, इसलिए अब तुम तो क्या, इस देश का कानून भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता, समझे? तो ये क्या बकवास कर रही हो? ये घर वीरेंद्र रायजादा का है। बोला ध्रुव रायजादा, बोला है नहीं ध्रुव, था।
आज तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन और सर के ऊपर की छत मेरी है। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? मिस्टर दीक्षित, बहुत हैरानी हो रही है इन लोगों को। आइए दिखाइए इन्हें ये पेपर्स और बताइए इन लोगों को कि सच्चाई क्या है। बता दीजिए इन लोगों को इनकी औकात। निहारिका जी ठीक कहती है। ये देखिए, अब रायजादा खानदान की हर चीज पर निहारिका जी का कानूनी हक है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप कुछ भी कहेंगे और हम लोग मान लेंगे। ये सब कैसे हुआ? विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पर, मेरे लॉयर की बातों पर? ठीक है, अपने लॉयर से पूछ लो। इन्हें आज मैंने यहाँ बुलाया अपनी खुशियों, अपनी जीत का साक्षी बनाने। बताइए मिस्टर भार्गव, इन पेपर्स में क्या लिखा है? जी हाँ, कानूनी तौर पर निहारिका जी इस घर की और इस घर के हर एक चीज की मालकिन है। सुन लिया आप लोगों ने? मिल गई तसल्ली। अरे कोई तो कंग्रेचुलेट करो मुझे। इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन बन गई हूं मैं। और अब याद रखना कि इन सब चीजों की मालकिन है निहारिका रुद्र रायजादा। ध्रुव, ये सब कैसे हुआ? इतनी कड़वी सच्चाई गले के नीचे नहीं उतर रही वेदिका। देख लिए बाप बेटों ने पेपर्स? हो गया यकीन? अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालो अंतरिक्ष। ये वही पेपर्स हैं जो कुछ ही दिनों पहले मेरे डियर फादर इन लॉ ने साइन किए। कौन सा अवार्ड दिया था तुम्हें उन लोगों ने? बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। बिजनेस की जरा सी भी समझ नहीं है तुम्हें। ABC भी नहीं जानते हो तुम बिजनेस की। मेरे सामने पापा जी ने तो कहा था कि इन पेपर्स को सॉलिसिटर को दिखा दो, लेकिन नहीं। अंतरिक्ष रायजादा इज द स्मार्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। सब कुछ जानता है। नहीं पापा जी, पेपर्स को सॉलिसिटर को दिखाने की क्या जरूरत है? साइन कर दीजिए और बस। सॉरी पापा जी, आप इतने भोले हैं कि आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया और बस। आज से रायजादा खानदान की प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, एसेट, शेयर सब की मालकिन है निहारिका रुद्र रायजादा। रायजादा, 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 रायजादा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके हारे हुए चेहरे देखकर। क्यों अंतरिक्ष, कैसा लग रहा? अपने अपाहिज हाथों पर इतना जोर मत डालो अंतरिक्ष। इसे क्या लगता है कि मैं इसके सामने ओरिजिनल पेपर्स लेकर आ जाऊंगी? ये तो ओरिजिनल पेपर्स की बस एक कॉपी है, सिर्फ एक कॉपी। ध्रुव, क्या कहा था तुमने? रुद्र को उसका हक कैसे मिल सकता है? तुम होते कौन मेरे रुद्र का हक छीनने वाले? हाँ, और तुम मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहे थे। मैं तुम्हारी दया और रहम की मोहताज थी। आप देखते हैं अंतरिक्ष कि कौन किसके रहम का मोहताज बनता है। विश्वास कर लिया था ना आप सबने विश्वास कर लिया था कि मेरे रुद्र ने 50 करोड़ रुपए के लिए भारत को किडनैप कर लिया। अरे 50 करोड़ तो क्या, इस खानदान की पाई तक मैं रुद्र के नाम पर लिखवाने की ताकत रखती हूँ।
मरने के साथ ही इस घर का हर रिश्ता मेरे लिए जलकर राख हो गया। लेकिन मम्मी जी का रिश्ता आज भी मुझसे गायब है। एहसान है इनका मेरे सर। मेरी जान बचाते बचाते इन्होंने अपनी जान गंवा दी, और निहारिका किसी का एहसान नहीं रखती। इसीलिए मैं इनका हॉस्पिटल जरूर बनवाऊं, इनका सपना जरूर पूरा करूं। लेकिन आप सबके सपनों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। निहारिका, तुम तब भी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही हो। क्या कहा तुमने? मम्मी जी के नाम पर हॉस्पिटल बनाओगी? इस परिवार ने तुमको क्या नहीं दिया? अपनापन, प्यार, इज्जत, और तुमने उसके बदले में क्या दिया? आज का ये दिन सच निहारिका, तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। कौन से प्यार और कौन से परिवार की बात कर रही हो तुम? ये परिवार इस परिवार के सामने मैं रोती रही, चिल्लाती रही, अपने रुद्र की मौत की दुहाई देती रही, लेकिन किसी की आंख से एक आंसू तक नहीं छलका। इस परिवार की भलाई के लिए मेरे रुद्र ने अपनी जान दे दी। इस परिवार ने उसे मुजरिम करार दे दिया। इन दोनों भाइयों के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन यही दोनों भाई उसकी जान के दुश्मन बन गए। मेरे रुद्र की मौत पर किसी ने अफसोस नहीं जताया, लेकिन उसी के कातिल को पनाह देने के लिए पूरा खानदान एकजुट हो गया। इस प्यार और इस परिवार की बात कर रही हो तुम वेदिका? तुम तो मेरी सगी बहन थी ना, खून का रिश्ता था ना तुम्हारा मेरे से। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी सफेद साड़ी का मजाक बनाकर मेरी मांग में लाल सिंदूर भर दिया। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा प्यार इस परिवार से, तो जान निभाओ इस परिवार के प्यार को। लेकिन इस सबसे ये सच्चाई नहीं बदलती कि तुम्हारा पति ध्रुव ही मेरे रुद्र का कातिल है। बस निहारिका, कितनी बार मुझ पे इल्जाम लगाओगी? मैं 1000 बार इस इल्जाम को मानने से इनकार करता हूं। और मैं 1000 बार तुम्हारे इनकार को झूठ कहती हूँ। इस मांग में कभी लाल रंग का सिंदूर चमकता था ध्रुव रायज़ादा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से बदले की राख चमक रही है। और मैं तुमसे इस लाल रंग के सिंदूर की कीमत जरूर वसूलूंगी। बस कर निहारिका पुत्र, बस कर। ऐसे बड़े बोल बोलकर हम सबकी डेथ ना करा। ये सब स्यापा डाल के तुझे क्या सुख मिल रहा है बेटा? सुख? ये मम्मी, आज जो सुख और सुकून मेरे दिल को मिला है, वो तो जिंदगी में कभी नहीं मिला। आज मेरे रुद्र की आत्मा को शांति मिली होगी, और मेरे दिल को ठंडक मिली है। बकवास बंद करो निहारिका। किसी को सुख नहीं दे सकती तो कम से कम दुख तो मत दो। बकवास तुम बंद करो, और ये प्रवचन जाकर अपने पति को सुनो। और शराब निहारिका, ये सब झूठ है, और ये पेपर्स भी झूठ है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा कि तुमने झूठ और धोखे से हमारे घर की प्रॉपर्टी हटा ली है। रिलैक्स अंतरिक्ष, अपना गला फाड़कर चिल्लाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इन धमकियों का निहारिका पर कोई असर नहीं पड़ता। बस 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 बस, खबरदार जो मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया। अच्छा होगा कि तुम अपनी एक कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ो। तो देखो, पूरा दरवाजा, उसी दरवाजे से निकलकर तुम इस घर के बाहर जाओ। और आप लोग इतनी देर से रुके क्यों हुए? ज्यादा देर तक किसी के भी घर में रुकना बैड मैनर्स कहलाता है। निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो बेकार में मुझे आप लोगों को धक्के मार मार कर निकलवाना पड़ेगा।
वेदिका, तुम मेरी बहन हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम इस घर के नीचे रह सकती हो। लेकिन मेरी एक शर्त, तुम्हें यहाँ रहने के लिए इस परिवार से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है निहारिका कि तुम मेरी बहन हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे इन सब को छोड़ना होगा। मैं इतने घाटे का सौदा नहीं करती निहारिका, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरी दौलत है, इनका प्यार है मेरी पूंजी। तुम्हारे साथ रहने के लिए अगर मुझे तुम जैसी 100 बहनों का साथ भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं हंस कर छोड़ूंगी।